चलिए देखिए बेटा, आज की क्लास में अपन करेंगे हिंदी का जो पार्ट 2 है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे सिर्फ। देखिए पहला प्रश्न है रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है। तो रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषता है बेटा श्रृंगार वर्णन। क्या है? श्रृंगार वर्णन। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है आपका आत्मकथा के कवि है। तो जो हमारे आत्मकथा के जो कवि है बेटा वो है जयशंकर प्रसाद। याद रख लेना, जयशंकर प्रसाद आत्मकथा के कवि। अगला है हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। तो हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो बेटा राइट आंसर इसका रामचरितमानस। कौन है? रामचरितमानस। चौथा है आपका, यहाँ पे टिक कर लीजिए रामचरितमानस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। अगला तो चौथा प्रश्न, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था। तो नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा है बेटा वो कैप्टन चश्मे वाला। कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध पानी का पानी का क्या अर्थ है? तो दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ है सही न्याय। क्या है बेटा? सही न्याय। चलो साना साना हाथ जोड़ी रचना की है। देखो अभी अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में मधु की है। किसकी है? साना सानी हाथ जोड़ी वो कविता है जो बेटा मधु की। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका मधु की, ठीक है ना। तो मधु कांकरिया की है। चलिए रिक्त स्थान की बात करते हैं। बिहारी, पहला प्रश्न आपका, बिहारी खालिस्तान के प्रमुख कवियों में से एक है। तो बिहारी जो है बेटा वो रीतिकाल के किसके हैं? बार बार माइंड में सेट कर लीजिए, बार बार सुनिए। बिहारी जो कवि है वो रीतिकाल के। दूसरा है कमायनी, एक है कमायनी जो है बेटा वो महाकाव्य है। क्या है? कमायनी महाकाव्य है। तीसरा जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है वह कहलाता है आलम्बन। क्या कहलाता है बेटा? आलम्बन। अगला देखिए, बिस्मिल्लाह खान मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे। तो बेटा किस मंदिर में? बालाजी के मंदिर में। ऑप्शन में हनुमान जी आए तो भी कर देना ना, हनुमान जी बालाजी एक ही है। अगला देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं बेटा वो 8 प्रकार के। कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। अगला देखिए, ड्राइवर कम गाइड का नाम था। जो ड्राइवर है कम गाइड का नाम क्या था? तो राइट आंसर है जितेन नारगे। क्या था बेटा? जितेन नारगे। चलिए सत्य असत्य की बात करें तो श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने उद्धव को भेजा था। तो ये आपका राइट आंसर सत्य है। दूसरा देखिए, दोहा वार्णिक छंद है। तो दोहा जो वार्णिक छंद है बेटा ये असत्य है। तीसरा देखिए, बहस करना लेखिका मनु भंडारी के पिताजी का शगल था। तो ये आपका राइट आंसर बेटा सत्य है। चौथा देखिए, सप्तद्वीप में कर्मधारा समास है। तो सप्तद्वीप में कर्मधारा समास जो है वो आपका है असत्य। क्या है? असत्य। चलो, हिरोशिमा कविता पर हिरोशिमा में हुए विस्फोट का प्रभाव है। तो ये बेटा ये सत्य है। क्या है? सत्य। चले, मूसन तिवारी को भोलानाथ ने चिढ़ाया शुरू किया था। तो चिढ़ाना शुरू किया था, यह आपका असत्य, मतलब नहीं किया था, ठीक है ना। चलिए सही जोड़ी देखिए, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए कौशिक। तो जो कौशिक है बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा खा, विश्वामित्र। कौशिक का मतलब विश्वामित्र। काव्य की आत्मा, तो काव्य की आत्मा है रस। क्या है? रस। बाल गोविंद भगत, तो बाल गोविंद भगत जो है हमारा ये हो जाएगा आपका कबीर पंथी। कौन थे? कबीर पंथी। मनु भंडारी, तो शीला अग्रवाल। मनु भंडारी साहित्य की रुचि पैदा की शीला अग्रवाल। क्रिया कर्ता के अनुसार कृतवाच्य। धर्मचक्र घुमाने से पाप धुलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार पढ़िए इनको। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? विश्वामित्र के साथ, है ना। आ सकता है प्रश्न, स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका विभाव। क्या है? विभाव। एक कहानी यह भी का रचनाकार है। तो ध्यान रखना, एक कहानी यह भी का रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी। चौथा, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। मैं कौन सा वाच्य? तो बेटा कर्म वाच्य, क्योंकि इस पर कर्म पे ज़्यादा ध्यान दिया है। हाँ, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्यय भाव। कौन सा है? यथाशक्ति अव्यय भाव। याद कर लेना, IMP क्वेश्चन है। चलो आगे ने जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी? हिरोशिमा। कौन सी लिखी? हिरोशिमा। चलिए यहाँ पर देखिए सेट पेपर चौथा है हमारा। उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया? तो योग का। किसका दिया बेटा? योग का दिया। सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई। तो शिव धनुष तोड़ने की। किसकी रखी गई? शिव धनुष
तोड़ने की। जीवन का समग्र चित्रण किस में होता है? तो जीवन का समग्र चित्रण होता है बेटा महाकाव्य में। किस में होता है? महाकाव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो उसमें अर्थ निकल रहा है, एकांकी में एक अर्थ आ रहा, एक एकांकी में एक अर्थ होता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य जो होते हैं हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सांप के डर से घबराए भोलानाथ कहाँ जाकर छिपे? तो छुपे माँ के आंचल में। कहाँ छुप गए थे? माँ के आंचल में। तो का वाला राइट आंसर इसका। चलिए और बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो बेटा प्रयोगवाद के जो जनक है वो जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है तो रति। श्रृंगार रस का जो है स्थायी भाव रति है। तीसरा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं। तो जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार। क्या कहलाते हैं बेटा? अलंकार। चले बाल गोविंद भगत के पद्य गाया करते थे। तो ध्यान रखना बाल गोविंद कबीर के। जगदीश का संधि विक्षेत्र होगा। संधि विक्षेत्र तो जगत धन ईश। क्या होगा बेटा? जगत धन ईश। भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो तारकेश्वर नाथ। क्या था भोलानाथ का असली नाम? तारकेश्वर नाथ। हेडफोन लगा लीजिए, वीडियो प्ले कर लीजिए, बार बार सुनिए, माइंड में याद हो जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम कम समय ज़्यादा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य असत्य। तो बेटा सत्य असत्य जो है हमारा देख लेते हैं, इसे कर लेते हैं अपन। तो सत्य असत्य में पहला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य का प्रमुख या मुख्य विषय शोषण के प्रति विद्रोह है। तो ये आपका सत्य। क्या है बेटा? सत्य। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, ये बिल्कुल सही है। असत्य गलत है ये। बिस्मिल्लाह खान हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। तो ये राइट आंसर इसका सत्य है। चौथा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के काल का बोध होता है। तो असत्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया, मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी। तो राइट आंसर है सत्य, हल्दी पीसकर थोपी थी। ठीक है, लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है। असत्य, प्रत्येक नहीं होती है बेटा, कभी सभी गलत भी हो जाती है। सही जोड़ी, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि है। तो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नागार्जुन। 24 मात्राओं का छंद कहलाता है दोहा। जिसमें 24 मात्रा होती है दोहा कहलाता है। कई अंकों वाली रचना। तो जो कई अंकों वाली रचना बेटा वो है नाटक, जिसमें कई अंक होते हैं। तो नाटक बोलते हैं ना, नाटक में अनेक अंक होते हैं। चलो, यतीन्द्र मिश्र। तो यतीन्द्र मिश्र जो है बेटा आपका वो है आपका नौबद्ध खाने में इबादत। ये है नौबत खाने में इबादत। उल्लू बनाना। तो उल्लू बनाना क्या मतलब? मूर्ख बनाना। भारत का स्विट्जरलैंड कटाऊ को बार बार याद करिए, आईएम पे प्रश्न है भारत का स्विट्जरलैंड कटाऊ का। इसके शॉर्ट ले लीजिए, बार बार पढ़िए, सुनिए। चलिए ये हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इसमें हमारा पूरे सेट पेपर कंप्लीट हो गए हैं। चारों सेट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला, रीतिकालीन काव्य का मुख्य विषय कौन सा है? तो श्रृंगार वर्णन। क्या है? ये राइट आंसर श्रृंगार वर्णन। दूसरा है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है बेटा? 33। कितनी मानी गई है? 33। सुनना भी एक कला होती है। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया? तो किसी बच्चे ने लगाया होगा। हाथ मलना का अर्थ क्या है? ध्यान रखो, हाथ मलने का अर्थ होता है बेटा पछताना। क्या होता है? पछताना। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो 3। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? साथी बच्चों को खेलता देखकर, जो उसके साथी थे बच्चों को खेलता देखकर वो सिसकना भूल गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव चारों सेट के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे इसी प्रकार के इसका सॉल्यूशन भी हम भेजेंगे पेपर का। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।